प्रमोदकारिणीश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ करौ कृपा श्री दामोदर मुँह पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके तब प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक मनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाउ प्रथम श्री सेवक पद सिर नाउ। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल साकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं इस सेवक वाणी जी के चर्चा हेतु। उसके पूर्व आप लोगों से एक प्रश्न है कि आप लोगों को मेरी आवाज ठीक से आ रही है? अगर आ रही है तो थम्स अप कर दीजिए। राधा वल्लभ सिंह सब सखीन को श्री हरिवंश श्री हरिवंश जी। आप सभी से निवेदन है कि अपना माइक और कैमरा ऑफ रखिएगा कथा के दौरान, जिससे अनुशासन का पालन हो सके। जय श्री हरिवंश। सत्य प्रकाश जी, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। जी, तो कल की कथा में हम सब लोग एकादश प्रकरण श्रवण कर रहे थे। एकादश प्रकरण के द्वितीय पद को हम लोगों ने आधा से आधा श्रवण कर लिया था। दो छंद उसके हम लोगों ने छोड़ दिए थे, 2 लाइन हमने छोड़ दी थी कि ज्यादा विस्तार का विषय था उसके हेतु। तो कल तक हम लोगों ने श्रवण किया। जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा द्विज कुल कुमुद प्रकाश विपुल सुख संपदा पर उपकार विचार सुमति जग विस्तरी करुणा सिंधु कृपालु काल भय सब हरि हरि सब कलिकाल की भय कृपा रूप जुवपु धरो करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह करो निर्विमान निर्वैर निरुपम निष्कलंक जो सर्वदा जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा। तो आज की चर्चा हम लोग को प्रारंभ करनी है। करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह करो। ये इस लाइन के पीछे, इस बोल के पीछे सेवक जी महाराज का कहने का आश्रय क्या है? सबसे पहली बात है, निंदक कौन है? निंदक को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन हमारा निंदक है? निंदक का मतलब वो है जो हमारे अच्छे कार्य और बुरे कार्य दोनों में ही हमको नीचे दिखाने का प्रयास करें, वो है निंदक। अब देखो, कुछ लोग तो होते हैं जो हम बुरा कार्य करेंगे तो हमें टोकेंगे, तो वो हमारे निंदक नहीं कहलाएंगे, वो हमारे शुभ चिंतक कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम गलत कार्य कर रहे हैं और जो हमारे बड़े गुरुजन हैं या आचार्य जन हैं या हमारे जो बड़े हैं वो हमको गलत कार्य में नहीं रोकेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा, सत असत का ज्ञान नहीं होगा। शास्त्र है, शास्त्र हमको बहुत सारे कार्यों से रोकता है। जैसे कि आप और हम सब लोग कोई व्यभिचार आचरण नहीं करते, हम लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। किसके निषेध में? शास्त्र की आज्ञा के अनुसार। शास्त्र हमको रोका हुआ है, शास्त्र का एक अनुशासन है हमारे ऊपर। तो वो निंदक नहीं है, वो हमारा शुभ चिंतक है। क्यों? क्योंकि वो हमको किसी चीज से प्रतिबंधित कर रहा है हमारे हित के लिए, हमारे सुख के लिए। इस प्रकार से 2 लोग होते हैं। एक तो शुभ चिंतक होंगे जो आपकी बुरी चीज में आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, परंतु यहाँ पे व्यक्ति लोक व्यवहार में बहुत फंस जाता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो हमारे अच्छे में भी हमारा सपोर्ट करेंगे और हमारे बुरे में भी हमारा सपोर्ट करेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हमको बड़ा सावधान होकर रहना चाहिए। अगर हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी वो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं। जो हमारे आसपास जितने जो हमारा संग होगा तैसा ही हमारा चित्त अपने आप होता चला जाएगा। अगर अभी हम लोग निर्विकार स्वरूप में प्राप्त नहीं हुए हैं, भगवान ने गीता में 3 प्रकार के गुणों का वर्णन किया है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
तो इससे एक अवस्था का वर्णन भगवान कर रहे हैं, इसे कहते हैं त्रिगुणातीत अवस्था। तीनों गुणों से जो तीनों तीनों गुणों के जो परे अवस्था है, जो भगवदानंद की अवस्था है। अभी भगवदानंद का ज्ञान तो हमें हुआ नहीं है, उस अवस्था को हम कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए आप हम सब अभी तीन गुणों के ही उसमें फंसे हुए हैं। अब जब तक हम लोग तीन गुणों के संपर्क में रहेंगे तब तक हम इससे प्रभावित भी होंगे। इसलिए हमको बहुत सोच समझ के संग करना चाहिए। जैसा अगर हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं और हमारे आसपास के संग वाले हमें प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि गलत कार्य नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो ज्ञान है वो भी अंधकार में चला जाएगा। जैसे अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत ज्ञान उसे पता है कि हाँ ये सही है वो सही है, पर फिर भी वो ऐसे लोगों के संग में रहेगा कि जो उसे गलत मार्ग की तरफ प्रेरित करे, तो उसका ज्ञान भी एक समय आकर के अंधकार में चला जाएगा, ज्ञान से भी लय हो जाएगा उसका। और कोई घोर अज्ञानी व्यक्ति है पर वो ज्ञानियों के बीच रह रहा है, तो उसे कुछ बात का ज्ञान नहीं है, पर फिर भी वो आचार विचार तो सीख ही जाएगा। उसे अंदर अच्छी हैबिट तो अपने आप आने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो अच्छे लोगों के संग में रह रहा है। तो निंदक वो है जो हम अच्छा करें चाहे बुरा करें, हर स्थिति में हमारी निंदा करेगा। अब निंदा दो स्थितियों में हो सकती है। पहली, किसी को हमसे ईर्ष्या है कि अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है, हमें ऐसा होना चाहिए, इसके पास ये संपत्ति है, इसके पास वैभव है, या इत्यादि इत्यादि, कोई हमसे ईर्ष्या करे है तो वो हमारी निंदा कर सकता है। और दूसरा, जो हमको नीचा दिखाना चाहे, जो हमारा अपमान चाहता है संसार में, कि इसका तो अपमान हो, इसको तो लोग गलत दृष्टि से देखें, इसकी थू थू हो जाए, ऐसा कोई व्यक्ति चाहता है। तो दो प्रकार से व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं, एक ईर्ष्या में, और दूसरी जो हमारा बुरा चाहते हैं। दोनों परिस्थितियों के निंदकों से हमको दूर रहना चाहिए। परंतु यहाँ पे हित का स्वभाव बताते हुए सेवक जी महाराज क्या कह रहे हैं कि महाप्रभु जी का क्या स्वभाव है, तो कह रहे हैं करत जे अनसहन निंदक तो तिनहु पे अनुग्रह करो। एक भाव यहाँ पे ये कहा गया है कि सेवक जी महाराज महाप्रभु जी का कारण दिखा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि कब पता नहीं महाप्रभु जी मुझ पर कृपा करेंगे भी कि नहीं करेंगे, मैं कभी महाप्रभु जी का कृपा पात्र होऊंगा भी कि नहीं होगा, कभी मेरे अंदर निकुंज की महर टहल की माधुरी प्रकाशित होगी भी कि नहीं होगी, क्या मुझे कभी राधा वल्लभ लाल की उन लीलाओं का दर्शन होगा भी कि नहीं होगा, तो उस बात को सिद्ध करने के लिए सेवक जी कह रहे हैं कि करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह करो। जिन्होंने इनकी असहनीय निंदा करी उन पे भी इन्होंने अनुग्रह किया है, तो तुम तो इनके उपासक को, तुम तो इनके शरणागत हो, तुमको क्यों नहीं अपनाएंगे? इन्होंने सबको अपनाया, सबको तारा है। श्री लता चरण गोस्वामी जी कहते हैं, शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठा कर जगत से विपिन में बिठाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, इनका यही स्वभाव है, तो सबको अपनाते हैं, ये तो हित का भाव है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं करत ये अनसहन निंदा। अब क्योंकि हम हित के उपासक हैं, इसलिए हमको भी अपने अंदर इतनी शालीनता लानी चाहिए कि अगर कोई हमारी असहनीय निंदा भी करे उससे भी हम अनुग्रह करें। देखो, दो बातें होती हैं। अब कोई बड़ा आपको दो चीजों से टोक सकता है। एक तो व्यक्ति इसलिए टोकता है कि जो है ये सुधर जाए, ये ठीक हो जाए। एक व्यक्ति निंदा के भाव से टोकता है कि हर चीज में उसे टोकेगा, अरे तुम गलत कर रहे हो, तुम ये चीज गलत कर रहे हो, वो चीज गलत कर रहे हो, उसके आत्मबल को गिराने के लिए, अरे ये हट जाए यहाँ से, क्योंकि ईर्ष्या होती है ना, इस वजह से। तो इसको हम अपनी विवेक बुद्धि से आइडेंटिफाई करें कि कौन किस प्रकार हमको टोक रहा है। यहाँ पे सेवक जी कह रहे हैं कि उनपे भी अनुग्रह करो। अगर कोई व्यक्ति हमारी निंदा का भाव कर रहा है, हमसे गलत बोल रहा है, हमारा गलत चाह रहा है, उसके लिए भी आप ये मन में मनाएं कि प्रभु आप इसका कल्याण करें, इसे सद्बुद्धि दे, वहां से हट जाए। अब हमको ये नहीं मनाना इसकी ये भुगते, ये हो, इसका वो हो। अब देखो, आपने 100 माला करी और 100 माला करके अब गाली देकर चला गया, आपने बोल दिया भुगतेगा, 100 माला जीरो हो गई आपकी, पूरा भजन चला गया। वो तो भुगतेगा ही भुगतेगा। अरे भाई, जिसने जो कर्म किया है वो तो भुगतेगा ही। भगवान गीता में कह रहे हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो शुभ शुभ कर्म करेगा वो तो भोगेगा ही भोगेगा। आप क्यों अपना भजन नष्ट कर रहे हो कि भोगेगा, ये होगा इसके संग, आज इसने ऐसे बोला है, कल ये ऐसा होगा। ये सब नहीं बोलना, ये साधक की भाषा ही नहीं है। साधक तो वो है जो करत जन से अन्य तक तीनों पे अनुग्रह करो। हे प्रभु,
इन पे कृपा करो। आपने लोगों ने वो श्री हरिदास ठाकुर का चरित्र श्रवण किया होगा, जल्लाद उनको कोड़े पे कोड़े मार रहा है और श्री हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं, हे नारायण हे हरि, ये अज्ञानता बस मुझ पे कोड़े बरसा रहा है, प्रभु इस पे कृपा करना। वो जल्लाद जब उन पे कोड़े बरसा रहा है तो वो अचंभित हो रहा है कि मैं इतनी तेज इन पे मार रहा हूं तब भी मेरा मंगल मना रहे हैं, तब भी भगवान से मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसके हाथ कंपित होने लग गए मारते मारते। ये भक्त का स्वभाव है। भक्त तो बड़े कृपा सिंधु होते हैं, सबको अपने अंदर समा लेते हैं। भक्त को सागर की तरह बोला गया है। एक रसिक के मुख से हमने बहुत सुंदर बात कही। वो कहते हैं कि भक्त कौन है। किसी ने पूछा कि भक्त कौन है, तो उन्होंने बोला भक्त गंगा है। कैसे गंगा है, तो बोले जिस प्रकार गंगा गंगोत्री से निकलती है और गंगा महासागर में जाकर के मिल जाती है। यही तो कार्य है ना गंगा का। गंगा का और कोई कार्य नहीं है, वो गंगोत्री से निकलती है और महासागर से जाके मिल जाती है। परंतु जहां जहां से गंगा होकर के जाती है उस स्थान को पावन कर देती है, उस स्थान को तीर्थ बना देती है, उस स्थान में जितने लोग रहते हैं सबके पापों का हरण कर लेती है। ऐसे ही एक भक्त है। भक्त क्या क्या सफर है, आत्मा से लेकर के परमात्मा तक का सफर है। इस सफर के बीच में जो जो उसके संपर्क में आता है, जो जो उसका संग करता है, उसको उसको वो पावन कर देते हैं। कि चैतन्य महाप्रभु घर घर जाकर के कह रहे हैं, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। ये है भक्त का स्वभाव। तो सबका अच्छा चाहते हैं कि बस एक बार ये हरिवंश नाम बोल दे, एक बार ये श्री जी का हो जाए, बस मेरा कार्य खत्म हो जाएगा। क्योंकि उनको भगवान ने इस कार्य के लिए सौंपा होता है। और ये भाव बहुत कम लोगों के हृदय में आता है। अगर आपके मन में ये बात आता है ना कि बस कुछ ऐसा भगवान कर दें कि ये सब लोग भक्त बन जाए, ये सब नाम जप करने लग जाए, ये भाव कोई सहज भाव नहीं है। हर किसी के अंदर ये भाव नहीं आता। ये भाव तो उन्हीं के अंदर आता है जिनको भगवान ने इस कार्य के लिए ही भेजा है, वरना ये भाव कहाँ किसी के अंदर आता है। आजकल तो कोई व्यक्ति किसी को हंसता हुआ देख ले तो उसको दुख होने लगता है, अरे भाई ये क्यों हंस रहा है। पर आप हम अगर चाहते हैं कि सबको भगवानंद मिले, सबको श्री जी मिले, सबको वृंदावन मिले, तो ये तो भगवान की कृपा से ही ये भाव प्राप्त हो सकता है। अंततः ये भाव तो अत्यंत दुर्लभ है। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कहे और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। लव मात्र मतलब निमिष मात्र साधु संग से सब प्रकार के सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। संसार के लोक में कहा जाता है भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। पर हमारे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, राधा वल्लभ भजति भजे, भली भली जे सब होए, जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई। श्री हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं 84 जी में कि यह जिय जानी श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। महाप्रभु जी अपनी वाणी में कह रहे हैं कि मैं जैसे हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल वाल को खायो। मैंने देख लिया कि ये जो संसार है काल के ग्रास में चला जा रहा है। ये स्थिति देखने के बाद मैंने क्या प्राप्त किया कि यह जिय जानी श्याम श्यामा पद कमल संगी। जो श्याम श्यामा के पद कमल संगी मतलब श्याम श्यामा के भक्त हैं, श्याम श्यामा के उपासक हैं, कमल संगी शरण आयो, मैं उनके शरण में जाता हूँ। भक्तों का भजन करने से स्वतः ही भगवान में प्रीति होती है। भक्तों का भजन करने से स्वतः ही भगवान में प्रेम होता है। आज भी हम भक्तों का संग कर सकते हैं। कैसे भक्तों का संग करते हैं, आपको किस भक्त का संग करना है। आपको बाईसा का संग करना है, बाईसा की वाणी उठाइए, बाईसा की वाणी पढ़िए। वाणी से ये तो संग होता है, ये थोड़ी ना आप उनके पास बैठो वो आपसे बोले तभी संग होता है ना। संत का संग तो संत की वाणी से होता है। आपको सेवक जी का संग करना है, सेवक वाणी को पढ़िए। ध्रुवदास जी का संग करना है, 42 लीला को पढ़िए। हरिवंश महाप्रभु का संग करना है, 84 जी को पढ़िए। स्वामी हरदास जी का संग करने के लिए माल जी को पढ़िए। जिस वाणी का हम श्रवण करेंगे, जिस वाणी को हम पढ़ेंगे, उन भक्त का हम संग कर रहे हैं। इस भाव से अगर हम वाणी को पढ़ेंगे तो देखना आपके अंदर बहुत जल्दी वाणी प्रकाशित होगी और वाणी में जो बताए गए गुण हैं वो आपके अंदर स्वतः प्रकाशित होने लग जाएंगे। कभी एक समय निकालिए और पढ़िए सिद्धांत विचार लीला को। सिद्धांत विचार लीला जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि ध्रुवदास जी हमसे सामने सामने बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रेम में नेम कहाँ, जहां प्रेम तहां नेम। ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं श्री ध्रुवदास जी महाराज। प्रेम में गोष्ठी नहीं, इत्यादि इत्यादि। खैर वो तो अलग एक विषय हो जाएगा। यहाँ पे सेवक जी कह रहे हैं, करत जी अन्न से निंदक तिन्हों पे अनुग्रह करो। ये अति दुर्लभ भाव है और ये भाव तो किशोरी जी की कृपा के बिना साधक के अंदर प्रकाशित नहीं हो सकता है। आगे हित के गुण बता रहे हैं। अब हित के अंदर क्या क्या गुण है। सबसे पहली बात तो हम हित को समझे। हित क्या है, हित परम प्रेम तत्व है। जो प्रेम तत्व हम सबके अंदर विराजमान है वो हित तत्व है। ये तात्विक दृष्टि से हित को अगर हम देखें तो हित सब जगह विद्यमान है। हित सिर्फ प्रियालाल में ही नहीं है।
जो प्रियालाल से प्रेम करने वाली जो सखियां हैं उनके अंदर भी हित है, वृंदावन के सुख पक्षी पक्षी हैं उनके अंदर भी हित है, वृंदावन की रज के अंदर भी हित है। हरिवंश नाम लेने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर हित का ही भाव विराजमान है। जितने हित के शरणागत है वो सब हित में ही है। यहाँ पे कह रहे हैं 4 गुण बता रहे हैं हित के। क्यों, कौन से 4 गुण है हित में? निर्भिमान, निर्वैर, निरूपम, निष्कलंक। फिर से हम समझते हैं, सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। निर्भिमान, निर्वैर, निरूपम और निष्कलंक। ऐसे तो असंख्य गुण हैं हित के, पर यहाँ पे इन 4 गुणों को विशेष रूप से सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहली बात निर्भिमान, अभिमान शून्यता। ये बहुत बड़ा गुण है। हमारे साथ कई संत कहते हैं कि भगवान आसन पे बैठते हैं। अब जैसे कि कोई भी हमारे घर आएगा, दरवाजा खोल दिया, खड़ा हो गया, अब वो खड़ा है उसे तो कहना पड़ेगा ना, भैया सोफा है इस पे बैठ जाओ, ये बेड है इस पे बैठ जाओ, कुर्सी है इस पे बैठ जाओ। उसे आसन देना पड़ेगा ना, तभी तो विराजमान होगा, वरना तो खड़ा रहेगा, ऐसे तो उसका अपमान होता है। ऐसे ही कि प्रियालाल जब हमारे हृदय में आएंगे तो प्रियालाल जी का आसन क्या है? श्री किशोरी जी किस आसन पे विराजमान होंगी? तो संत कहते हैं किशोरी जी धन्यता के आसन पे विराजमान होती है, इस हृदय में धन्यता होती है। भैया क्या कितनी सुंदर बात सेवक जी कह रहे हैं, पकड़ पाओ तो पकड़ लो। सेवक जी कह रहे हैं जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेवु ताके चरण विचारी। ये बात सेवक जी कह रहे हैं। आप और हम तो इस भाव को भी स्पर्श भी नहीं कर पाए हैं, और सेवक जी ऐसे महापुरुष जो साक्षात स्वामिनी जी के अद्वितीय अंश है, अंश अवतार है सेवक जी स्वामिनी जी के, और वो ये बात बोल रहे हैं कि जो हरिवंश को नाम सुनावे तो तन मन प्राण तासु बलिहारी। मैं अपना तन मन प्राण उसमें बलिहार दे देता हूँ। जो मुझे श्री हरिवंश का नाम सुनाता है, बस एक बार बोल देता है मुझसे श्री हरिवंश, इतना प्रेम नाम से, इतनी धन्यता। जब तक धन्यता हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक भगवान से हम बहुत दूर है, उनकी लीला से भी दूर है, उनके नाम से, उनके धाम से, उनके रूप से, हर प्रकार से हम भगवान से दूर हैं जब तक धन्यता हमारे अंदर नहीं आएगी। अब धन्यता का साधन क्या है? पूज्य श्री मलोक पिटले महाराज जी से किसी व्यक्ति ने पूछा धन्यता कैसे प्राप्त होती है? मलोक पिटले महाराज सबसे पहले ये बात बोली कि धन्यता सबसे पहले तो अपने आप से हमारे अंदर नहीं आती है। हम चाहे कि धन्यता आ जाए हमारे अंदर, दैन्य बन जाती है। आज सो के उठे, आज से मैं दैन्य बन गया, चलो सबके चरणों में पड़ा रहूंगा, ऐसे दैन्य नहीं बनते हैं। तो ढोंग होता है धन्यता का। अब कई लोग हैं जो दैन्य बनने का प्रयास करते हैं, जी हम तो दैन्य हैं, जी जी आपके चरणों में है, जी जी हम तो दैन्य हैं। थोड़ा सा कोई टेढ़ी आंख करके कुछ बोल दे, अच्छा बताए तुमको, अभी उनके धन्यता निकल जाती है। तो धन्यता ऐसे नहीं होती है। धन्यता तो हृदय का भाव होता है, वो दिखता नहीं है, प्रकट नहीं किया जाता, वो अंदर से होता है। अब धन्यता कैसे हमको प्राप्त होगी? तो मल्लुक पिल्लई महाराज जी कहते हैं जब कोई साधक दीर्घ काल तक भगवान की सेवा करता है, वो दीर्घ काल तक संतों की सेवा करता है, तो उसके फल स्वरूप उसके अंदर धन्यता का भाव प्रकाशित होता है, उसके अंदर धन्यता उदय होती है। कि धन्यता का एकमात्र साधन यही है, जब हम दीर्घ काल तक भगवान की सेवा करें तब हमारे अंदर स्वतः ही धन्यता प्रकाशित हो जाती है। सबसे पहले करें निर्भिमान, हर प्रकार का अभिमान से हमको रहित दूर रहना है। अहंकार हमको किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। हमने कितना भी कुछ हासिल कर लिया हो तब भी हमको अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार का मतलब क्या है? सब चीज में आग लगाना। जिस क्षण हमें अहंकार हो जाएगा उस क्षण सब चीज में आग लग जाएगा। सच बता रहे हैं, लगता है अहंकार बहुत सुख देता है ना, इसलिए हर व्यक्ति अहंकार को अपनी जेब में डाल के घूमता है। बड़ा सुख देता है अहंकार। अच्छा मैं बड़ा हूँ, इस बात का अनुभव करवाता है अहंकार। अरे मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, इस बात का अनुभव करो, मेरे अंदर बड़ा गुण है, मेरी वाणी कितनी अच्छी है, मेरे पास कितना धन है, मेरा वैभव कितना अच्छा है, मेरा देखो कितना सम्मान है लोक व्यवहार में। ये अहंकार है। व्यक्ति जेब में रख के घूमता है तो क्या होता है? उसे सुख की अनुभूति होती है, बड़प्पन उसे महसूस होता है। अब एक और बड़प्पन आपको महसूस करवाते हैं, चलिए क्यों ना हम जो सबसे बड़े हैं उनके संबंध का अहंकार करें। अभी कोई कहता है ना मैं बड़ा धनी हूं, इस बात का उसे अहंकार है। अगर हम ये कहें मेरी महारानी श्री राधा रानी, श्री जी मेरी है, इस बात का अभिमान रखो। ये रसिकों ने, इस अभिमान को रसिकों ने कहा है। एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई। जब ये श्री जी की ओर लगी तो
ये श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय हित वृंदावन हित वन चंद्र। ये अहमता जो है श्री जी की तरफ लगे। हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही साबरो, या ब्रज को सिर ताज। मेरी महारानी है श्री राधा रानी। तो ये पता है जो निकुंजेश्वरी है वो मेरी है, मैं उनकी अली हूँ। तुम कौन हो? आचार्य कह रहे हैं तुम अली हो श्री जी की, तुम्हें अभिमान नहीं आता इस बात का? टेढ़े रहे मोहन रसियासो। श्री कृष्ण परात्पर परम ब्रह्म, जिनके एक भ्रिकुटी के इशारे पे अनंत अनंत ब्रह्मांड का सृजन हो जाता है, पालन हो जाता है और संहार भी हो जाता है एक भ्रिकुटी के इशारे पे। वो श्री कृष्ण से सखियां टेढ़ी रहती हैं। किमपि धूर्तः लंपट, यहाँ तक सखियां कह रही हैं। सुधा निधि उठा के देखिए, हिस सजनी जी कह रही तुम धूर्त हो, तो लंपट हो। मुख पे कह रही है श्री लाल जी महाराज के, किसके बल से कह रही है? प्रिया जी की, प्रिया जी के अलीप बल से कह रही है। यत् किंकरीश बहुशः खलुका कुवाड़ी, नित्यं परस पुरुष शिखंड मौले, तस्यः कदा रसनदेव शुभानुजाया, सत्ये लिकुंज भवनांगज मांजन्य श्याम। कह रही है कि श्री मोर वृक्षधारी कि श्याम सुंदरों सखियों की चाटुकारिता करे, काकू वाणी से बोल रहे, हे सखी मुझे श्री जी की सेवा दे दो ना। बताओ, सखियां की इतना अधीन है श्री जी कि लाल जी महाराज को भी श्री जी की सेवा लेनी होती है तो सखियों की काकूवाणी करते हैं। ये सखी दे दो ना एक सेवा श्री जी के महल में। ऐसे श्री लाल जी महाराज के हाल है। किस बल से है? अली बल से है। हम प्रिया जी की अली हैं। श्री वल्लभाचार्य जी ने बताया, अरे तुम बल रखो। श्री लाल जो तुम्हारे बालक हैं, श्री निम्बारकाचार्य जी ने कहा, अरे तुम बल रखो, तुम श्री कृष्ण की गोपी हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे तुम बल रखो, तुम श्री कृष्ण के दास हो। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग भाव को प्रकट किया। जिस आचार्य के हम अनुगत है उस भाव का अनुभव करें। हमारे महाप्रभु जी कहते तुम श्री जी की अली हो। भैया सुधन 84 जी उठा के देखो, 84 जी में महाप्रभु जी कह रहे हैं अली रूप में, हित सखी के रूप में प्रिया जी से कह रही हैं कि अपनी बात मुसो कहिरी भामी, ओंगी मोंगी रहत गर्भ की माती, हो तो सो कहत हारी सुनी रे राधिका प्यारी, हो तो सो कहत हारी सुनी रे राधिका प्यारी, निसी को रंग क्यों ना कहत लजाती, गलित कुसुम बनी सुनिरी सारंग नैनी, छूटी लट अचरावदत वर साती, अधर निरंग रंग रचोरी कपोलन, जुवती चलत गज गति अरुझाती। श्री प्रिया जी देखो, एक छोटी सी लीला, इस भाव को बस संकुचित रूप से बताते हैं कि प्रिया जी गई, लाल जी ने बंसी बजाई, सच के बोली जाओ 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 बुला रहे हैं आपको, जाओ जाओ। प्रिया जी बोली अरे जा रहे हैं, जा रहे, अरे जल्दी जाओ बुला रहे हैं, जाओ जाओ जाओ। गई प्रिया जी। अब प्रिया जी मिलके आई तो प्रिया जी के कान के ऊपर एक गुलाब का फूल लगा हुआ है, जो पहले नहीं लगा था, अब लगा हुआ है। तो हित अली प्रिया जी को कोहनी मार के कहती, अच्छा उन्होंने लगाया है ये फूल। प्रिया जी शर्मा रही, अच्छा नहीं नहीं बता दीजिए, उन्होंने लगाया है ना? तो प्रिया जी शर्मा रही है। ये है अली भाव। अब बताओ, श्री अनंत अनंत ब्रह्मांड की निकुंजेश्वरी, उनसे ऐसी काकुवाड़ी, ऐसी हास विनोद करने का सौभाग्य किसको प्राप्त है? सिर्फ सखियों को प्राप्त है, जो उनको ऐसे छेड़ सकती हैं। अच्छा अच्छा, फूल लगाए हैं, ओके ओके, कोई गिफ्ट भी दिए हैं क्या? ऐसा सखियां उनको छेड़ती हैं, ऐसे छेड़ती हैं सखियां। तो ये है वात्सल्य भाव, यह साख्य भाव प्रिया जी के प्रति। तो ये प्राप्त हो सकता है सिर्फ और सिर्फ सखियों की शरणागति से ही प्राप्त हो सकता है। अंततः इस भाव की प्राप्ति कोई नहीं कर सकता। या इसी भाव, जो हमने आपको छोटा सा ये भाव बताया है, तो बस
2-3 सेकंड का भाव है। ऐसे अनंत अनंत भाव में जो रसिक जन है वो हमेशा इस भाव का अनुभव करते रहते हैं। अभी हमने छोटा सा एक भाव जाना, उससे हम कितने प्रसन्न हो रहे हैं, कितना आनंद हमको रोमांच आया। और ऐसे अनंत भावों में रसिक जन हमेशा रमण कर चिंतन करते रहते, तभी तो वो आनंद में रहते हैं। ये 84 जी है, 84 जी में भरे पड़े हैं ये भाव, हमको समझ में नहीं आ रहे हैं। क्यों समझ में नहीं आ रहे हैं? इसलिए समझ में नहीं आ रहे क्योंकि अभी तक हमारे पास उतनी पवित्रता नहीं है हृदय में, इतना प्रेम नहीं है हृदय में। इसलिए कहते हैं पहले हरिवंश सुनाम कहो, हरिवंश सुधर्म संग करो, हरिवंश सुनाम सुधा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझे के। सेवक जी ने इसका मेथड बताया है कैसे वाणी प्रकाशित होगी। हरिवंश का नाम रटो। कैसे नाम रटो? तो कह रहे हैं जाम घटी बिसरे नहीं, एक क्षण भी तुम्हारा नाम का विस्मरण ना हो। ऐसे श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, ऐसे हरिवंश का नाम रटो, तब ये वाणियां तुम्हारे अंदर अपने आप प्रकाशित हो जाएंगी। सबसे पहला भाव निर्भिमान का भाव। हमें अंदर अभिमान बिल्कुल किसी चीज का नहीं होना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं ही करता हूं और मैं ही भोगता हूं। भगवान हर चीज को करने वाले हैं, भगवान ही हर चीज को भोगने वाले हैं। जिस क्षण जीव भोक्ता बन जाता है या जीव कर्ता बन जाता है, उसी क्षण उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। तो हमें कर्ता भोक्ता भाव से परे होकर के दास भाव में जाना है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। समझे? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये सब तुम्हारा है प्रभु, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं तो सेवक हूँ प्रभु आपका। एक बड़ी सुंदर एक छोटी सी लोक कथा है, ऐसी कोई शास्त्रीय कथा तो नहीं, लोक में ऐसी कथा बोली जाती है। एक बार एक व्यक्ति के घर श्री ठाकुर जी गए। भक्त था वो ठाकुर जी का, बड़ा धनवान था। तो ठाकुर जी उससे मिलने गए। ठाकुर जी उसके पास गए, उसकी जो धन संपदा थी उसके ऊपर कहा कि ये किसकी है धन संपदा? तो बोला प्रभु आपकी है। फिर उसकी दुकान पे गए, ये किसकी है? बोले प्रभु आपकी है। ये घर ये किसका है? बोले आपका है। उसकी पत्नी को पकड़ा, ये किसकी पत्नी है? बोले आपकी पत्नी है। पत्नी बेचारी परेशान, अरे मैं अब उनकी बता दी, हम तो तुम्हारी पत्नी है। ये बच्चे को, ये किसके बच्चे हैं? प्रभु आपके बच्चे हैं। इसके बाद प्रभु गए उसके मंदिर में और अपनी प्रतिमा की तरफ उंगली करके बोले ये किसके हैं? तो बोले बस ये मेरे हैं, बाकी सब आपके हैं। समझे? श्री कृष्ण मेरे हैं, बाकी सब श्री कृष्ण का है। अगर श्री कृष्ण हमारे हैं तो सब कुछ है हमारा अपने आप हो गया, क्योंकि हम उनके हैं। इस भाव को हमको पकड़ना है। श्री कृष्ण हमारे हैं, बाकी सब उनका है, तो सब हमारा अपने आप हो जाएगा, भागना ही नहीं है। कह रहे हैं निर्भिमान। इसके बाद दूसरा गुण बता रहे हैं निर्वैर। निर्वैरता का भाव क्या है? किसी से बैर नहीं रखना। अब कोई जो व्यक्ति सबका मंगल चाहेगा वो किसी से बैर नहीं रखेगा। बैर भी बड़े तरीके के बैर होते हैं, इसकी उन्नति ना हो, इसका पतन हो जाए, इत्यादि इत्यादि, किसी से बैर रखना। और एक बहुत गलत बात संसार में फैली हुई है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई, फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने आपके प्रति कुछ गलत कार्य कर दिया, आपको कभी कुछ अपशब्द बोल दिया या कुछ गलत बोल दिया, हम लोग क्या करते हैं, उसे गांठ बांध के रख लेते हैं। अरे उसने 10 साल पहले कोई बोली थी, आज दिन तक उसे हम पकड़े हुए हैं। अरे उसने तब वो बोला था, तब मेरे संग उसने इतना बुरा किया था, अभी तक गांठ बांधे हुए। अरे भाई कब तक उस गांठ को बांधे रहोगे? जब गांठ बन जाती है तो कैंसर बन जाती है। इतनी गांठ को मत बांधो कि वो तुम्हारे पतन का कारण बन जाए। अब अगर इतनी गांठें अपने मन में बांधोगे तो भगवान तक कैसे पहुंचोगे? भगवान तो निर्मल मन को अपनाते हैं ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र, एक छेद बराबर भी कपट भगवान को पसंद नहीं है। हम मन में कितने लोगों के प्रति कपट रखते हैं, अमुक ने तब तब वो किया था, अमुक ने तब तब वो किया था। अरे छोड़ो, माफ करो, क्षमा का भाव अपने अंदर रखो, हटाओ, खत्म करो। हम सब श्री हरिवंश के, जब पहले हम भी इस टाइप के थे कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, हम उसे जीवन भर बांध के रखते थे पत्थर की लकीर पे। जब से हित के भाव में आए तब हमको प्राप्त हुआ। जब सेवक जी यहाँ कह रहे हैं जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी, जिसने एक बार हरिवंश बोल दिया उसके लिए ये बोल रहे हैं। तो भाई जिससे हम बैर कर रहे हैं वो तो कितनी बार हरिवंश बोल चुका है, हम कैसे उससे बैर कर सकते हैं? देखो, अगर कोई व्यक्ति अनुचित है, उसके कर्म खराब हैं,
या उसके आचरण खराब है, उसके विचार खराब है, तो उसका संग मत करो। ये नहीं कह रहे उसका संग करो, पर हाँ उसका उसके प्रति बैर मत करो, संग मत करो, उसका संग हट जाओ। देखो हमारे गुरुदेव भगवान क्या बोलते हैं कि प्रभु के सब रूप बराबर है, और भगवान से कहे हे ठाकुर जी आप सब रूप में विद्यमान हो, हर व्यक्ति के अंदर आप भी विराजमान हो, पर आप अपना बुरा रूप जो है मुझसे दूर रखना। अब देखो उस अधर्मी के अंदर ही भगवान विराजमान है, पर वो अधर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि भगवान की बात नहीं मान रहा है, अपनी अंतर आत्मा को जो उसको प्रेरित कर रही है उसके अनुरूप नहीं चल रहा है, मन के अनुसार चल रहा है। और मन के माने तो सब मरे, जो मन के मारे हैं वो सब मरे हैं, एक दिन वो कोई नहीं बचे हैं। इसलिए कहते हैं निर्वैर का भाव, किसके प्रति? किसी के व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर वैर का भाव नहीं होना चाहिए। ये भाव बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। श्री हरवंश महाप्रभु अपने 4 सिद्धांत के पद लिखते हैं स्फुटवाणी के अंत में, और स्फुटवाणी के अंत में एक पद आता है, इसमें हरवंश महाप्रभु सिद्धांत में कहते हैं कि सबसो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। अब ये बात तो हम सबने पढ़ी है, पर इसको धारण कैसे करी जाती है? तो एक रसिक हमको मिले वृंदावन, उन्होंने हमको बताया कि इस बात को धारण कैसे करना है। तो इस ये जो पद लिखा है रविशंकर प्रभु ने, इसको उल्टा धारण करना है हमको। सबसोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। मुख नाम पे खत्म हुआ है ना, तो पहले राधा वल्लभ नाम लाल को मुख नाम, फिर उनको ध्यान, फिर वृंदावन को वास, फिर निष्काम मति, और फिर सबसोहित। ये साइकिल चलती है। सबसे पहले उनका नाम पकड़ो, नाम जप करो, उसका उनके रूप का ध्यान करो, वृंदावन का आश्रय लो, और फिर क्या हो, तुम अपनी कोई इच्छा मत रखो, सबसे निष्काम मति, निष्काम हो जाओ तुम, उसके बाद सबसोहित का भाव आएगा। सबसोहित का भाव ऐसे नहीं आ सकता जब तक हम निष्काम नहीं होंगे। निष्काम हमको होना बहुत आवश्यक है। अब देखो अपने कुंज में भी 108 घंटे का संकीर्तन हुआ था हरिवंश नाम का, कैसे निष्कामता का भाव उमंग उड़ के दिख रहा था। यहाँ पे कई कई सखियां थी जिन्होंने, अब जैसे कि किसी की 20 मिनट की सेवा है, जितनी थी, भैया आपको सेवा मिली, आपको मिली, आपको नहीं मिली, लो मेरी सेवा ले लो, लो मेरी सेवा ले लो। ये है भाव कि भले हमें सेवा ना मिले पर सामने वाला सेवा से वंचित ना रहे, ये भाव होना चाहिए हमारा। तो इसको कहते हैं निष्काम मति। अब निष्काम भाव जब आएगा तभी हम निर्वैरता को प्राप्त करेंगे। तो निर्वैर हमको रहना है, किसी भी व्यक्ति के प्रति हमको मन में गांठ नहीं बांधनी है, क्योंकि ये गांठ जो है हमारी हमारी गति को भी इफेक्ट कर सकती है। हम कई बार कथा में एक बात बोलते हैं, अपने जीवन में सब कार्य करें पर ऐसा कार्य कभी ना करें जिससे आपकी गति खराब हो जाए। ऐसा कोई शब्द ना बोले, ऐसा कोई क्रिया ना करें, ऐसा कभी संग ना करें, कोई इतनी बड़ी बात ना कर दें आप अपने जीवन में जिससे आपकी गति खराब हो जाए। आपकी गति खराब हो जाए, फिर अब संशय आ जाए, अब क्या मैं श्री जी के निकुंज जा भी पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। ये सबसे बुरी स्थिति है साधक की, इससे बुरा दिन कभी उसके लिए नहीं आ सकता। जब तक हम भरोसे में बैठे हैं ना, श्री जी हमको जरूर निकुंज में बुलाएंगी, हम श्री जी की सेवा जरूर करेंगे, तब हम अच्छे में हैं। और जिस क्षण हमसे कोई ऐसा भारी अपराध बन गया, उसके बाद हमें ये लगने लग गया क्या मैं कभी श्री जी की सेवा में जा पाऊंगा भी कि नहीं जा पाऊंगा। ये भाव सबसे बुरी अवस्था है साधक की, ये नहीं आना चाहिए कभी। जी अगर आ गया तो फिर उत्साह नहीं रहेगा भजन में, ना उत्साह रहेगा, ना भजन कर पाएंगे, ना श्री जी के भी बन पाएंगे। निर्वैरता का भाव कलन करना है। उसका निरूपम, निरूपम का मतलब यहाँ पे कहने का आशय किसी व्यक्ति से आसक्ति हमको नहीं रखनी है। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रेम और एक होता है आसक्ति। जो संत होते हैं वो हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, पर फिर भी वो संत हैं। आप तो एक दो से प्रेम करते हो, उसी में फंस जाते हो। वो तो सबसे प्रेम करते हैं यार, वो तब भी नहीं फंसते। और ऐसा नहीं आप जितना प्रेम कर रहे हो उससे कम वो प्रेम करते हो। आपको अगर हम तो बहुत प्रेम कर, संत तो सबसे ऐसी छोटा मोटा प्रेम करते हो ना, आपसे करोड़ों गुना ज्यादा प्रेम संत करते हैं। आपको क्या लगता है आप किसी से प्रेम करते हो? जितना हम प्रेम कर सकते हैं किसी व्यक्ति से, उतना 1000 गुना ज्यादा प्रेम गुरु अपने हर एक शिष्य से करता है। हर एक शिष्य से गुरु प्रेम करता है, हर एक शिष्य। उसके लिए हर सब शिष्य बराबर होते हैं, हर शिष्य को बहुत प्रेम है, बस गुरु ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। पर वो तब भी नहीं फंसता, क्योंकि वो वास्तविक रूप में प्रेम कर रहा है।
वो मोह नहीं कर रहा है, वो आसक्ति नहीं रखा है। आसक्ति का तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति के किसी गुण से प्रभावित होकर के, किसी भाव से प्रभावित होकर के या रूप से प्रभावित होकर के हम उसके संग हैं। आसक्ति का मतलब, अरे ये अच्छे साधक हैं, चलो जो है इनका ये बड़े सुंदर दिखते हैं, इनकी वाणी बड़ी सुंदर, इनके नैन बड़े सुंदर है, प्रेम हो गया। अरे इनके इनके में ये गुण है, इनकी ये पढ़ाई है, इनके पास ये धन है, तो प्रेम हो गया। ये प्रेम नहीं है, ये आसक्ति है। और प्रेम क्या है? जैसे भी हैं हम श्री जी के हैं, ये सब श्री जी के हैं, ये है प्रेम, इसे प्रेम बोलते हैं। सेवक जी महाराज हमसे प्रेम करते हैं। अब देखो, जब हम भगवान की भक्ति में आए तो क्या हम भगवान के लायक थे? बिल्कुल लायक नहीं थे। अब लायक नहीं है तो पहले क्या लायक थे? आप में से कुछ लोग 1 साल से होंगे, कुछ 2 साल से, कुछ 1 महीने से होंगे, कुछ 5-6 साल से, कुछ 10 साल से होंगे भक्ति में। आप ये देखिए, जब भक्ति में आए आए थे, बिल्कुल नए नए आए थे, तब तो बिल्कुल लायक नहीं थे, तब तो और भी बुरी स्थिति थी। तब ठाकुर जी ने तब उस स्थिति में हमको अपनाया था, तब तो बिल्कुल लायक नहीं थे। तो भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने लायक हो कितने नालायक हो, बस भगवान ये देखते हैं कि तुम उनके शरण में चले जाओ। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कह रहे हैं, हर प्रकार के धर्म का त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर प्रकार के कर्म बंधनों से, हर प्रकार के पाप से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। शरणागति, भगवान बस ये देखते हैं कि ये मेरी शरण में आया है। अभी शरण में आया है, पतित है, अच्छा है, सुंदर वाणी वाला है, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं भगवान देखते। भगवान ने शबरी माता को अपनाया, भगवान ने अम्बरीश जी को भी अपनाया, भगवान ने उनको अपनाया, केवट को अपनाया, भगवान ने जटायु को भी अपनाया, भगवान ने सबको अपनाया। भगवान नहीं देखते कि आप किस लायक हो, बस भगवान एक चीज देखते हैं, आपकी शरणागति। अब इसका प्रमाण देते हैं। भोरी सखी की वाणी में एक पद आता है, हितोत्सव की बधाई है। आवहु ललिता आज बधाई गाइए, मेरे प्राण के पान लुलती लड़ाइए। इस पद में एक पंक्ति आती है, बहुत सुंदर पंक्ति है। श्री लाल जी महाराज बोल रहे हैं। लाल जी क्या बोल रहे हैं? तेजु अचल विश्वास दृढ़ाऊं प्रीति में, तेजु अचल विश्वास दृढ़ाऊं प्रीति में, अपने बल ले जाऊं खेचे रस रीति में। ठाकुर जी कह रहे हैं, तेजु अचल विश्वास, मुझ में क्या मांग रहा हूं? मैं बस विश्वास मांग रहा हूं इसका। हर दूसरे का विश्वास छोड़ करके मेरा विश्वास धारण कर ले। अभी अगर आपके पास आए प्रधानमंत्री, आपके कंधे पे हाथ रख के बोले कि अरे भाई, तुमको कोई दिक्कत हो तो मुझे एक कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। अरे कितनी छाती चौड़ी हो जाएगी। अरे प्रधानमंत्री बोल के गया है, हमसे स्टेटस लगा देंगे हम, प्रधानमंत्री बोल के गया है, सबको फोन करके बताएंगे प्रधानमंत्री जी आए थे, बता बोल के गए, पता है तुमको। ऐसे हम फूले फूले घूमेंगे, ये वो बोल के गए, वो बोल के गए। विश्वास उन पे इतना ज्यादा है ना, इतना ही विश्वास हमको प्रभु में नहीं है। भगवान तो मैं गीता में कह रहे हैं ना, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मेरे शरण में आ जाओ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भगवान कह रहे हैं अपने भक्त का भी पतन नहीं होने देता। भगवान तो ये बात कह रहे हैं, पर उनको भगवान में विश्वास नहीं है। तो लाल जी कह रहे हैं, बैजु अचल विश्वास, जो व्यक्ति मुझे अचल विश्वास देगा, बस मैं विश्वास मांग रहा हूँ। तो कह रहे हैं, दृढ़ाऊं प्रीति में, प्रीति को, उसकी जो प्रेम है उसको दृढ़ाऊंगा, उसको बढ़ाऊंगा। और अंत में इतनी सुंदर बात श्री कृष्ण कह रहे हैं, अपने बल ले जाऊं खेच रस रीति में। अपने बल से, अब जैसे कि आप कहीं पे खड़े हो, आपका हाथ पकड़ के आपको खींच ले, इसमें आपने कोई फोर्स नहीं लगाई, आपने कोई एनर्जी नहीं खर्च करी, आप तो एट रेस्ट खड़े थे ना, उस व्यक्ति ने खींच के आपको ले गया। लाल जी स्वयं ये बात स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं, मैं उसे अपने बल से खींच के भक्ति में लगा दूंगा। बस मैं क्या मांगता हूँ? उसका विश्वास मांगता हूँ, उसे विश्वास करे एक बार मेरे ऊपर। विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे हम भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गोस्वामी जी शुरुआत में ये बात कह रहे हैं, श्रद्धा विश्वास। तो विश्वास अगर कोई व्यक्ति भगवान में करेगा तो देखिए भगवान कैसे आपके विश्वास की लाज रखते हैं। भगवान ने द्रौपदी की विश्वास की लाज रखी, भगवान ने उस गज के विश्वास की लाज रखी जब गज उनको पुकार रहा है, भगवान ने गरुण जी के विश्वास की लाज रखी।
हमारे जटायु के विश्वास की लाज रखी। भगवान कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ते। अभी 2 दिन पहली कथा में एक बात कह रहे थे, हमारे ठाकुर जी थोड़े टेढ़े हैं, तो लीला करते हैं भक्तों के संग, कभी हंसी, अब देखो प्रेम भी करते हैं, खट्टी मीठी चीजें भी करते हैं, थोड़ा परेशान करते हैं भक्त को, थोड़ा उसके परीक्षाएं लेते हैं ठाकुर जी। पर एक बात आपको हम बिल्कुल चिट्ठी पे लिख के बोल सकते हैं कि ठाकुर जी कभी भी आपके विश्वास को हानि नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं होने देंगे। आप कितना भी आपकी परीक्षा ले लें, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई ये कह दे ये कृष्ण की भक्ति करता था और ये गिर गया, ये बर्बाद हो गया। श्री कृष्ण आपको कभी बर्बाद नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। ये बात तो 1000% सत्य है। कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मैंने श्री कृष्ण का भजन किया और मेरा सब खत्म हो गया, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अरे बर्बाद की तुम क्या बात कर, तुमको इतना आबाद कर देंगे तो दोनों हाथों से लुटाओगे, ले लो भाई, मुझसे ले जाओ, मुझसे ले जाओ, इतना माला माल कर देंगे। कभी जिस प्रेम की तुम इच्छा रखते थे ना कि महाप्रभु जी क्या मुझ पे भी कभी कृपा होगी कि मुझे भी कभी हित का प्रेम प्राप्त होगा, वो प्रेम तुम्हें इतना दे देंगे कि तुम दूसरों को प्रेम बांटोगे, तुम दूसरों को हरिवंश नाम बांटोगे, इतना प्रेम दे देंगे। बस उन पे विश्वास रखना। फिर से वो पंक्ति दोहराते हैं, तेजु अचल विश्वास दृढ़ाऊं प्रीति में, अपने बल ले जाऊं खेच रस रीति में। और आखिरी गुण बता रहे हैं बड़ा सुंदर, कह रहे हैं निष्कलंक जो सर्वदा, निष्कलंक है उनका स्वरूप, उनका चरित्र एकदम निष्कलंकित है। अब यहाँ पे जो कलंक जो सामान्य भाषा में, वो कलंक की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे कह गई है कि जो इनके शरण में आया उसका 1000% उद्धार हुआ ही हुआ, ऐसा नहीं इनके शरण में आने के बाद चाहे भ्रष्ट हो गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमको अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी है कि हम कलंक से हमेशा बच के रहे। कभी भी हमारे जीवन में कभी कोई ऐसा कल के कथा में ये बात हम लोगों ने श्रवण करी थी कि गलती हर व्यक्ति करता है अपने जीवन में, क्योंकि गलती करे बिना हम सीखते नहीं है, है ना। गलती हर व्यक्ति करता है, पर इतना विवेक रखें कि हम ऐसी कभी कोई भी गलती ना करें जो गलती का हम कभी प्रायश्चित ना कर पाए। अब हो गया, अब वो प्रायश्चित नहीं हो सकता। ऐसी गलती कभी भी किसी भी धरा पे चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें अपनी उस ऐसी गलती कभी नहीं करनी। और ऐसी गलती बस एक हो सकती है, चरित्रहीनता। जो चरित्रहीन, जो व्यक्ति एक बार अपने चरित्र का श्रवण कर देता है उसके बाद वो कभी भी उसको वापस से रिबिल्ड नहीं कर सकता, दोबारा से नहीं बना सकता। वो एक बार गया तो गया। इफ करेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज कंप्लीटली लॉस्ट। करेक्टर गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए चरित्र का कभी भी हम श्रवण ना करें, चाहे कितनी प्रतिकूलता है हमारे जीवन में हमें लगने लगे अरे ठाकुर जी मेरे संग नहीं, अब मैं अपने को बर्बाद करूंगा। कुछ साधकों के संग ये भी होता है, मेरी नहीं सुन रहे हैं ना भगवान, अब मैं इनकी भक्ति छोड़ दूंगा, अब मैं सब बुरे काम करूंगा जाकर के। तो तुम बुरे काम करोगे तो तुम्हारे संग बुरा होगा, उनको थोड़ी ना कुछ बिगड़ रहा है, तो अपने संग बुरा कर रहे हो। बुरा नहीं करना है, बुरा करके क्या हो जाएगा, अभी बुरा है तो और बुरा हो जाएगा, बुरा नहीं करना है। अब तुम उनकी परीक्षा ले रहे हो कि वो आएंगे हमें बचाएंगे आकर, इतने बड़े भक्त थोड़ी ना बन गए कि तुम्हें बचाएंगे आकर के, अभी तुम उनके दास हो। दास ये सब काम नहीं करता है, दास का काम बस सेवा करना होता है। दास तो इच्छा भी नहीं रखता, तो तुम इच्छा रख रहे हो, चलो कोई बात नहीं, अपनापन से रख रहे हो कुछ, चलो चल जाएगा। पर ऐसा हमें कभी नहीं करना। छोड़ देंगे हम भजन, छोड़ देंगे, देखते आते नहीं आते हैं, तुम कौन हो उनकी परीक्षा लेने वाले। भगवान का स्वरूप अगर हम जानेंगे ना, हम राई से दरबार में भी छोटे हैं उनके आगे। इतने ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य यूनिवर्स है, असंख्य पृथ्वियां हैं, असंख्य लोग हैं, उनमें एक छोटे से हम हैं। और उन छोटे से भी मतलब माइक्रोस्कोप से भगवान देखेंगे ना तब भी को हम उनको ना देखें, इतने छोटे हैं हम। और हम कैसे दिखेंगे उनको, सिर्फ हरिवंश प्रताप से उनको दिखेंगे। जो उनके बगल में बैठी है ना हित सजनी जी, वो हमारा परिचय करवाएंगी, तो ही हम दिख सकते हैं। हमारी पुकार नहीं जाने वाली निकुंज तक, बहुत बड़े बड़े दरवाजे लगे हैं निकुंज में। रसिकों ने वर्णन के 7 दरवाजे हैं, 7 दरवाजों के अंदर है, इतने बड़े बड़े दरवाजे हैं, आवाज नहीं जाएगी हमारी। वो अंदर जो बैठी हैं, श्रीहित सखी कृपालु सुनो अब, तुम तो श्रेष्ठ सभी सखियन में, उमड़त रस पयोधी अखियन में। वो हित अली हमारी चर्चा कर देंगे प्रिया जी के संग
कि प्रिया जी आपकी कोई सखी है, आपका कोई शरणागत है जो आपको पुकार रहा है, उसे अपना लो प्रिया जी। तो प्रिया जी पूछेंगी भी नहीं कौन है कहाँ है, बस मुझे ले चलो, आपने बोला है बस ले चलो। ऐसी है कृपा। हित अली की कृपा हो गई, समझ लो प्रिया जी की कृपा अपने आप ही हो गई। इसलिए तो कहा है श्री ध्रुवदास जी एक बात कहती है, इस बात को श्रवण करेंगे उसके बाद वाणी को विश्राम करेंगे। ध्रुवदास जी ने श्री वृंदावन शतलीला में कहा, सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। ये बात तो सबने सुन ली। अब ये बात तो सब जानते हैं, हर संप्रदाय का हर एक व्यक्ति जानता है कि इस नाम का कोई पद, इसके बाद क्या कही ये हर कोई नहीं जानता। आप उठा के देख लीजिएगा, इसकी जस्ट इसके बाद है ये पद, वो नहीं पढ़ता कोई। क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि प्रिया जी हितजू को बहुत गुप्त रखती है, ये हर किसी के लिए नहीं है, तभी तो इसका खुला रूप से इतना प्रकाशित नहीं है। ये नाम, ये धाम, ये धर्म बहुत गुप्त है। इसके बाद ही दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं 42 में शतलीला में कह रहे हैं, सो कृपाति सुलभ नहीं ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहज बने बनाए। जो एक किशोरी कृपा है जिससे सब कुछ होए सो होए, वो कृपा कह रहे हैं सो कृपा अति सुलभ नहीं। ये मत समझो बड़ी सुलभ कृपा है, सब पे हो रही है ना, ऐसे नहीं होती है वो कृपा। सुलभ तो बिल्कुल नहीं है। यो ब्रह्मर्दुशकुनार्दुष्य मुक्तैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्तस्य ब्रह्मेश राज सुदरूपदारविंद श्रीमत् पराग परमात्म उदैव वाया, इनके लिए दुर्लभ है। तो सुलभ तो नहीं है, इतना तो पता है भाई, बिल्कुल सुलभ नहीं है प्रिया जी की कृपा। कह रही है सो कृपा अति सुलभ नहीं। अब भाई कैसे प्राप्त हो गया, आपने कह दिया सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय। कह रही है चरण शरण हरिवंश की सहज बने बनाए, इनकी शरणागति से वो बात ऐसे ही बन जाएगी, सहज बन जाएगी, ऐसे ही बन जाएगी, इनकी शरणागति से बन जाएगी, इनकी शरण में तुम चले जाओ। हम दो धन ये धनी यही दातार हैं, अति उदार रिजबार खुले दरबार हैं, इनकी शरण में चले जाओ, ये तुम्हारी बना देंगे, ये गुरु हैं। सेवक जी कह रहे हैं जय जय श्री हरिवंश चंद्र उद्दित सदा। श्री हरिवंश नाम रूपी जो चंद्र है वो हमेशा उद्दित रहता है, हमेशा विराजमान रहता है। कल की चर्चा में तीसरे पद से आरंभ करेंगे। इतनी महिमा आज हमारे गुरु अली की हुई है, तो 2 मिनट उनका ध्यान करते हैं। मेरे पीछे पे सब लोग दोहराइए, मेरे राधा वल्लभ लाल गोपाल नंदलाल, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। मेरे गुरु हरिवंश दयाल, मेरे गुरु हरिवंश दयाल, दयाल तन रखियो श्री वृंदावन में। मेरे गुरु हरिवंश दयाल, ओ दयाल तन रखियो श्री वृंदावन में। छबीलो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। बोरी सखी कहती है ना, क्या कहती है बोरी सखी, मुख चंद्र की यह चांदनी, यह कुंज में छाई रहे, मुख चंद्र की यह चांदनी, यह कुंज में छाई रही, छवि पान मत
चकोर अखियां नित्य बोराई रही। यह आँख मेरी लाडिले, यह आँख मेरे लाडिले, नित राह देखत ही रहे। ये मेरी रसना चाहत की, रस घन तुम्हें टेरत रही। ये मेरी रसना चाहत की, रस घन तुम्हें टेरत रही। मुख चंद्र की यह चांदनी, यह कुंज पर छाई रही। छवि पान मत चकोर अखियां नित्य बोराई रही। जय श्री हरिवंश। आज की वाणी को यहीं विश्राम करेंगे। कहने सुनने में कोई भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चरण प्रणाम। भांजकल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिर्मित निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। सर्वप्रेम से लिखिए जय श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश। आर्य भैया का प्रश्न है कि श्री जी के दो सेहरे, हाँ हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जो है ना, ये क्यों धारण करते हैं ऐसा कोई वो नहीं है। ठाकुर जी के श्रृंगार की एक विधि है। ठाकुर जी ब्यावला में दो सेहरे धारण करते हैं, दो सेहरे। एक सेहरा होता है जो फूलों के लड़ियों से बना होता है, और एक सेहरा होता है जो मोतियों से, नगों से बना हुआ सेहरा होता है। तो इसके लिए एक पद भी आता है हमारे ब्यावला में कि श्री वो कह रहे हैं, ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि ये नव दुल्हन अति सुकुमारी, ये नव दूल्हो लाल बिहारी, रंग भीने दो प्राण प्यारे, नवसत अंगन अंग सियांगारे। नवसत श्रृंगारे अंग अंगन, झलक तन की अति बड़े, मोर मोरी शीश सोहे, मैन पाने मुख चढ़े। और आगे कह रहे हैं जलज सुमन सुसेहरे। एक पहला सेहरा कौन सा है? जलज सुमन, मतलब सुमन फूलों से बना हुआ सेहरा है। दूसरा सेहरा कौन सा है? रतन हीरे जगमगे। दूसरा चेहरा रत्नों से, हीरो से बना हुआ चेहरा है। तो प्रभु दो प्रकार के सेहरा धारण करते हैं राधा वल्लभ ब्यावला में। एक तो रत्न से बना हुआ, एक कुसुम से बना हुआ सेहरा होता है। ठीक है। अभिनव भैया का प्रश्न आया था कि क्लिंग जो बीज है उसका चर्चा करें। तो क्लिंग बीज जो है ना, जो बीज तत्व है, जैसे कि एंग, क्लिंग और भी बहुत सारे बीज हैं, ये बीज की चर्चा बहुत विस्तृत हो जाएगी। तो कभी हम लोग उसका अलग से सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग बीजों की चर्चा करेंगे। अभी इतना समझिए, इस प्रकार के एक बीज होता है, एक प्लांट का बीज होता है ना। सेब का बीज डालेंगे तो सेब उगेगा, गुआवा के बीज डालेंगे गुआवा उगेगा। ऐसे ही जो बीज होते हैं, ये इनके जप करने से जो इनके मतलब जो शक्तियां होती है, उनकी ग्रंथि खुलती है, वो शक्तियां हमको प्राप्त होती है बीज से। जो हमारा गोपाल मंत्र है वो भी बीज स्वरूप है, हमारा निज मंत्र है। शरणागत मंत्र में तो कोई प्रकट में बीज हमारे आचार्यों ने कृपा करके नहीं प्रदान किया, पर तो निज मंत्र में बीज है। तो निज मंत्र भी बीज मंत्र है। तो जो बीज मंत्र होते हैं वो बड़े प्रभावशाली मंत्र होते हैं, मतलब बहुत गुप्त मंत्र होते हैं। जो गोपाल मंत्र है उसमें बीज है, निज मंत्र में बीज है, राम तारक मंत्र है उसमें भी एक बीज है। तो ये बीज होते हैं मंत्रों में। शरणागत मंत्र में तो नहीं है कोई बीज। तो ये बीज जो होते हैं बहुत गुप्त होते हैं। चलिए अब जो है हम लोग श्री जी के होली लीला को प्रारंभ करते हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें कि हमारे कुंज में 40 दिन की होली उत्सव चल रहा है।
तो कथा के बाद हम लोग जो है होली के पद गायन करते हैं, होली के हास विनोद करते हैं, उसके बाद हम लोग विश्राम करते हैं भाव को। तो कथा तो अब विश्राम हो गई है, हम लोग होली के पद को प्रारंभ करेंगे। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को मेरे पीछे कुकर की सीटी आ रही होगी तो उसको इग्नोर कीजिए। क्या करे, घर गृहस्थी वाले आदमी है, कुकर की सीटी, बर्तन की आवाज सब आएगी आपको धीमे धीमे, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग जो है होली को प्रारंभ करते हैं। जय जय सीता हरिवंश। होरी के रसिया की जय, वृषभानु के जमाई की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, श्री बरसाने वारी की जय। दर्शन दैनी कसियटा में से दर्शन दे, हाँ दर्शन दे हमें दर्शन दे, निकस अटा में थे दर्शन दे, दर्शन दे निकस टा में थे दर्शन दे। तू तो है वृषभानु नंदिनी, तू तो है वृषभानु नंदिनी, प्यारी निकसी चंद्र छटा में ते दर्शन दे, दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे। कोटि रमा सावित्री भवानी, कोटि रमा सावित्री भवानी, प्यारे निकसी अंग छटा में ते लाली, निकसी अंग छटा में ते दर्शन दे, दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे। हाँ दर्शन दे हमें दर्शन दे, निकस अटा में ते दर्शन दे, लाली दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे, दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे। आज सखी भाव की इतनी चर्चा हुई है तो आज एक सखी का पद गाते हैं। ये निकुंज का पद है। निकुंज में कैसे प्रिया जी की सखियां उनको होली में छेड़ती हैं, वो पद है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें आप लोग अगर चैटिंग करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा, एक एक पद की लाइन को समझिएगा क्या कहनी जा रही है सखी, ठीक है। कह रही है, ओ मृग नैनी तेरो यार, नवल रसिया मृग नैनी तेरो, मृग नैनी तेरो यार, नवल रसिया मृग नैनी तेरो। हाँ मृग नैनी तेरो हम्बे, मृग नैनी तेरो यार, नवल रसिया मृग नैनी तेरो हम्बे, मृग नैनी तेरो यार, नवल रसिया मृग नैनी तेरो। जाके बड़े बड़े नैनन में कजरा, जाके बड़े बड़े नैनन में कजरा, सोए जाकी तेरी नजर मेरे मन बसिया, जाकी तेरी नजर मेरे मन बसिया, मृग नैनी तेरो। मृग नैनी मतलब शीजी, शीजी आपके यार है नवल रसिया। अब देखो बहुत सूक्ष्म बात बताते हैं। देखो हम लोगों के जो मित्र होते हैं, जैसे कि हमारी कोई सहेली है, ठीक है, अब वो किसी अपने प्रेमी से प्रेम करती है तो हम उसको छेड़ेंगे ना उसके नाम से, ओहो उसकी बहू आ गई, ऐसे छेड़ते हैं ना नाम से। ऐसे ही सखिया जो है लाल श्री प्रिया जी को लाल जी के नाम से छेड़ रही हैं। कह रही है आपको, आपके यार है ना वो, आपके प्यारे है ना वो, मृग नैनी तेरो यार, नवल रसिया मृग नैनी केरो। हाँ मृग नैनी तेरो हम्बे, मृग नैनी तेरो यार, नवल रसिया मृग नैनी तेरो। जाके नवरंगी सो लहंगा सोहे, जाकी पतली कमर मेरे मन बसिया,
देखत, पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरेखत, अरे सबे छाड़ी ब्रज में बसिया लाला, सबे छाड़ ब्रज में बसिया, मृगननी तेरो, मृगननी तेरो यार नवल रसिया, मृगननी तेरो, हाँ मृगननी तेरो, मृगननी तेरो यार नवल रसिया, मृगननी तेरो, मृगननी तेरो यार नवल रसिया, मृगननी तेरो। और ये होरी के रसिया की जय, ऊंची अटारी वारी की जय। एक और भाव गाते हैं, रसिया बड़ा सुंदर है। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे बड़े जोरी रे रसिया, होरी रे बड़े जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, ओ ओ ओ ओ होरी रे रसिया, ओ ओ ओ ओ होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, कौन वरण के कुंवर कन्हैया लाला, कौन वरण के कुंवर कन्हैया, कौन वरण राधा गोरी रे रसिया, कौन वरण राधा गोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, ओ श्याम वरण के कुंवर कन्हैया कलुआ, श्याम वरण के कुंवर कन्हैया, श्याम वरण के कुंवर कन्हैया, गौर वरण राधा गोरी रे रसिया, गौर वरण राधा गोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे बड़े जोरी रे रसिया, होरी रे बड़े जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। एक सुंदर बात याद आ गई, पिछली बार होली में क्या हुआ, जय जय के नाम से जो आईडी से पता नहीं कौन आते हैं, पिछली बार क्या हुआ, एक ही समय पे 3 लोग आ गए जय जय के नाम से, और फिर तीनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, मैं असली जय जय हूँ, मैं असली जय जय हूँ, मैं असली जय जय हूँ। और हम लोग इतनी हंसी डोली हो रही थी उस समय, तीनों जय जय बन के आए और तीनों आपस में लड़े जा रहे हैं, हम असली है, हम असली है, हम असली है, और कौन असली नहीं था, तीनों फ्रॉड थे। ऐसा हुआ था पिछली बार, बड़ा आनंद आया था। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे बड़े जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे बड़े जोरी रे रसिया, होरी रे बड़े जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, श्री जी के हाथ कनक पिचकारी, श्याम के हाथ कमोरी रे रसिया, श्याम के हाथ कमोरी रे रसिया, आज बीरज में
रसिया, हो 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 होरी रे रसिया, हो 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 होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। ओ अबीर गुलाल के बादल छाए, अबीर गुलाल के बादल छाए, मगन हुई है सारी आज सखियां, मगन हुई है सारी आज सखियां, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे बड़े जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। अरे पता है, आप लोग बात बताए, हमारे ग्रुप में कोई होंगे, उन्होंने एक मैया को हमारा नंबर दिया ग्रुप में ऐड होने के लिए कि ये है, इनसे बात कर लिया, आप ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो मैया का रिकॉर्डिंग आई, टाइप नहीं कर पाती हूँ, रिकॉर्डिंग आई, क्या मेरी बात बूढ़ी सखी से हो रही है? तो हमने कि बूढ़ी सखी हम बूढ़े तो नहीं है। तो ने बहुत दिमाग लगाया तो हमको पता चला वो बूढ़ी सखी नहीं, भोरी सखी बोलना चाह रही थी। अब बताओ क्या क्या नाम बन गया हमारा, कोई भूरी सखी, कोई भौरी सखी, कोई बूढ़ी सखी, भोरी को छोड़ के सब कुछ बोल रहे लोग। बताओ बूढ़ी सखी, हम इतनी बहुत देर बाद हमें समझ में आई कि ये भोरी सखी बोलना चाह रही। हमने बोला नहीं भैया भूरी सखी तो नहीं बोल रही है। तो हम पता है अपने ग्रुप में इतनी बुड्ढी बुड्ढिया लोग हैं, हम सबका नाम सोचने लगे कि उनके लिए तो नहीं सोच रही है, अच्छा वो आंटी बूढ़ी है, हमने कि नहीं उनको बोल भी नहीं सकते कि आप बूढ़ी हो क्या। तो बहुत सोचने लग गए थे, अच्छा उनको बोल रहे होंगे बूढ़ी सखी, बाद समझ में आया कि भोरी सखी बोल रही है। तो वही ये सब लालजू लीलाएं करते रहते हैं आनंद भरी। आज विरज में होरी रे रसिया, होरी के रसिया की जय, विषहानु के जमाई की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, बरसाने वारी की जय। एक और गाते हैं, ब्रज का बड़ा सुंदर भाग है, ये फाग का पद है। हरी बटवाए दे फगुआ, दारी के बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ, दारी के बटवाए दे, हाँ बटवाए दे हम्बे बटवाए दे, फगुआ दारी के बटवाए दे, बटवाए दे ओ फगुआ, दारी के बटवाए दे। घर घर के सर कीच मचाए, 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 चीर भिगोए ब्रज नारी के लाला, चीर भिगोए ब्रज नारी के बटवाए दे, बटवाए दे ओ फगुआ, दारी के बटवाए दे, हाँ बटवाए दे हम्बे बटवाए दे, हाँ बटवाए दे हम्बे बटवाए दे, ओ फगुआ दारी के बटवाए दे, बटवाए दे ओ फगुआ, दारी के बटवाए दे। लाल गुलाल मरियो बड़े जोरी, लाल गुलाल मरियो बड़े जोरी। देखो लाल जो बरजोरी से लगाते हैं रंग, ऐसे नहीं करेंगे आओ लगा देना, पकड़ के लगाएंगे। अगर वो सखी जाएगी ना लो लगा दो तो नहीं लगाएंगे, अरे जा, तो काय को इधर आ रही है, जो है मैं नहीं लगाऊंगा तो रंग। पर जब सखी कहीं कोने में खड़ी होगी, चुप्पे से आके उसके मुंह पे पहुंच जाएंगे रंग, अब लगाएंगे थोड़े रंग। ऐसे लगाते हैं लाल जी, बरजोरी से लगाते हैं रंग। ओ गुलाल लगाए बरे जोरी, लाल गुलाल मरियो बरे जोरी, लाल गुलाल मरियो बरे जोरी,
लाला, घूंघट धारी मतवारी के बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ दारी के बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ दारी के बटवाए दे। एक कही तूने लाख सुनाई, एक कही तूने लाख सुनाई, एक कही तूने लाख सुनाई, एक कही तूने लाख सुनाई। और हमारी ईसा सखी ऐसी सखियां हो तो करोड़ सुनाएंगी। ईसा सखी चली गई अभी, हम तो सोच रहे हैं ईसा सखी हम ब्रज में हो ठाकुर जी के सामने तो कितना सुनाएगी। ठाकुर सरेंडर कर देंगे, अरे भाई माफ कर, मुझे छुट्टी दे दे, जा तू यहाँ से, थक गया हूँ। ईसा सखी अगर मिल जाए तो भाई इतनी सुनाए, अभी से नहीं छोड़ती ठाकुर जी को, होली में कैसे छोड़ेगी। तो ये इन्हीं के लिए, ईसा सखी के लिए। ईसा सखी यहाँ पे है नहीं, पर ईसा सखी को खबर पहुंचा देना जी, उनके लिए गवाह है यहाँ पे। क्या ईसा सखी के लिए क्या बोला गया है भाई? एक कही तूने लाख सुनाई, एक कही तूने लाख सुनाई, एक कही तूने लाख सुनाई, एक कही तूने लाख सुनाई। बोल सहेला गारी के प्यारे, बोल सहेला गारी के हो, मोहन तू मतवारी के बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ तारी के बटवाए दे। हाँ बटवाए दे अम्बे, बटवाए दे फगुआ दारी के बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ दारी के बटवाए दे। या ब्रज में घर बड़ो रे नंद को, या ब्रज में घर बड़ो रे नंद को, या ब्रज में घर बड़ो रे नंद को, या ब्रज में घर बड़ो रे नंद को। ओ नाम डुबाई सरदारी के लाला, नाम डुबाए सरदारी के बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ दारी के बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ दारी के बटवाए दे। जो तेरी समर्थ नहीं प्यारे, सखी कह रही है जब देने को समर्थ नहीं था तो काहे काहे को हमको आके रंग लगा रहे थे, तुम्हें देने को सामर्थ्य नहीं था, अब तुमने रंग लगाया तो भगवा तो देना पड़ेगा। जो तेरो समर्थ नहीं प्यारे, 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 वो काहे छोड़े पिचकारी लाला प्यारे, काहे छोड़े पिचकारी के बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ दारी के। हाँ बटवाए दे बटवाए दे फगुआ दारी के बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ दारी के बटवाए दे, बटवाए दे भगवा दारी के बटवाए दे। होली के रसिया की जय, ऊंची अटारी वारी की जय। एक और पद गाते हैं, उसके बाद फिर जो है लाल जी को आशीष देंगे, ठीक है। ओ मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंग डालो श्याम, मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंग डारो, कैसो रंग डारो मुँह पे, कैसो रंग डारो, कैसो रंग डारो मुँह पे, कैसो रंग डारो मेरी चूनर में, ओ मेरी चूनर में, मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंग डारो श्याम, मेरी
मेरी चूनर पड़ गयो दाग रे, कैसो चटक रंग डारो। ये बात सही है, भक्त तो बदनाम हो जाता है ना, इनकी यारी में आके जो बदनाम नहीं हुआ वो यारी कैसी। अरे अरे तिलक देखो देखो कितना बड़ा तिलक लगाया है, देखो देखो कितनी मोटी कंठी पहना है, तो संत बन गया है, वृंदावन चला जाएगा, सन्यास ले लेगा। ये तो बदनामी होती है। अरे जो इनकी यारी में आगे बदनाम नहीं हुआ तो कैसी यारी भाई, इनकी यारी बदनाम करने के लिए ही होती है। तो ये सखी कह रही है दाग लगा दिया तुमने हमारे ऊपर, यही दाग लगवा दे ये। मेरी सोनर पड़ गयो दाग रे, कैसो चटक रंग डारो। श्याम मेरी चूनर पड़ गयो दाग रे, कैसो चटक रंग डारो। औरन को अचराना छुअत है, औरन को अचराना छुअत है, मियाँ की मोही सो, मियाँ की मोही सो लग गई लाग री, आकी मोही सो लग गई लाग री, कैसो चटक रंग डारो। श्याम मेरी चूनर पड़ गयो दाग री, कैसो चटक रंग डारो। मुँह से कहो का सुंदर नारी, मुँह से कह तो सुंदर नारी। और क्या बोले, अरे तो बड़ी सुंदर लाग रही है। ये बोल के गए ठाकुर जी, सही को छेड़ के गए, तू बड़ी सुंदर लग रही है आज। ये किसको बोल के गए हैं ठाकुर जी, ये सबरी जितनी बैठी हैं ठाकुर जी गरी आ रही है, सबको ठाकुर जी बोल के गए हैं तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। तो ठाकुर जी छेड़ के चले गए इनको। मुँह से कह तो सुंदर नारी, मोते कह तो सुंदर नारी, मोते कह तो सुंदर नारी, ये तो मोही सो, ये तो मोही सो खेले फागरी, ये तो मोही सो खेले फागरी, कैसो चटक रंग डारो। श्याम मेरी चूनर पड़ गयो दाग री, कैसो चटक रंग डारो। कैसो रंग डारो मुँह पे, कैसो रंग डारो, मेरी चूनर में पड़ गयो दाग री, कैसो चटक रंग डारो। बल बल दास बास ब्रज पाऊं, बल बल दास बास ब्रज पाऊं, ऐसी होरी में, ऐसी होरी में, हाँ ऐसी होरी में लगे जाए भागरी, ऐसी होरी को लग जाए भागरी, कैसो चटक रंग डारो। राम मेरी चुनरी पड़ गयो दाग री, कैसो चटक रंग डारो। कैसो रंग डारो मुँह पे, कैसो रंग डारो, कैसो रंग डारो मुँह पे, कैसो रंग डारो। मेरी चूनर में, मेरी चूनर में पड़ गयो दाग री, कैसो चटक रंग डारो। श्याम मेरी चूनर पड़ गयो दाग री, कैसो चटक रंग डारो। होरी के रसिया की जय, ब्रजभानु के जमाई की जय। तो यहाँ पे देखो ये जय जय आए हैं कमेंट बॉक्स में, जय जय मतलब हमारे ठाकुर जी। तो ये ठाकुर जी जो बन के आए हैं कमेंट बॉक्स में, जो एक स्टिकर भेज रहे हैं इसमें हाथ पैर बने एक व्यक्ति का मुंह लगा है ऊपर, वो स्टिकर देखो, उसमें भी ये चड्डी नहीं पहनी है। देख लो आप, ये खुद ही अपने आप को दर्शा रहे हैं कि ये ऐसे ही आ गए उठ करके। मेरी चूनर में पड़ गयो दाग री, कैसो चटक रंग डारो। श्याम मेरी चूनर में पड़ गयो दाग री, कैसो चटक रंग डारो। अब जो है होली के भाव को
विश्राम करते हैं और लाल जी महाराज को सखिया अंचल उठा करके आशीष दे रही हैं। तेरे जीव होरी के रसिया चिर जीवो, चिर जीव होरी के रसिया चिर जीवो। हाँ चिर जीवो अम्बे चिर जीवो, मेरे मन बसिया चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया चिर जीवो। ज्वालो सूरज चंद्र उगे हैं, ज्वालो सूरज चंद्र उगे हैं, तौलो ब्रज में तुम बसिया प्यारे, तौलो ब्रज में तुम बसिया चिर जीवो, चिर जीवो गोरी के रसिया चिर जीवो। नित्य नित्य आओ प्यारे होरी खेलन को, नित्य नित्य आओ लाला होरी खेलन को, नित्य गारी नित्य नित्य हसिया लाला, नित्य गारी नित्य नित्य हसिया चिर जीवो, चिर जीवो मेरे मन बसिया चिर जीवो। होरी के रसिया मेरे मन बसिया, होरी के रसिया मेरे मन बसिया, चिर जीव होरी के रसिया चिर जीव। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, सूरदास तिहारे मिलन को, पीत पिछोरी कटी कसिया लाला, पीछ बिछोरी कटी कसिया चिर जीवा, चिर जीवो होरी के करुआ चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया चिर जीवो। होरी के रसिया की जय, विश्वारों के जमाई की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, बरसाने वारी की जय, होरी के भाव की जय, श्री होरी महामहोत्सव की जय, होरी की गारी की जय, बरसाने वारियों की जय, नंदगांव वालों की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। अब अंत करते हैं। अंत में आज हम लोग गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस में जो है हम लोग अपने, क्योंकि हम लोग एक विशेष रूप से एक कम्युनिटी है, हम लोगों का एक ग्रुप है, तो हम लोग जो है अपने देश भारत देश को थोड़ा सा स्मरण करेंगे और मंगल कामना करेंगे कि हमारे देश का हर एक नागरिक स्वस्थ रहे, प्रसन्नचित रहे एवं भक्तिमय रहे हमारा देश। तो हम लोग जो है अपना जो राष्ट्र गीत है हमारा, तो राष्ट्र गीत का गान करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सबको आता होगा। चलिए हम लोग गान करते हैं।
सुखदा वरदा मातरम दे मातरम वंदे मातरम। जय सीता हरिवंश। भारत माता की जय। जय हो। आज हमने कितने दिनों बाद ये गाया है, बड़ा आनंद आ गया। हम स्कूल में गाते थे और हमें लगा था हम राग भूल गए होंगे, पर श्री जी कृपा से हमें राग याद थी। बड़ी कृपा है श्री जी की, हमें लगा था हम पूरा भूल गए होंगे, आज तो हम एकदम फटी आवाज में गाएंगे। बड़ी कृपा श्री जी की, राग हमें याद रही। जय हो जय हो। चलिए अब जो है हम लोग श्री जी को शयन करवाते हैं। जय जय श्री। अखियों में नींद भरे आई, प्रिया प्रियतम जो के नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रियतम जो के। कौने किशोरी जो को दूध पिलावे, कौन मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, और कौन खवावे मलाई, प्रिया प्रियतम जो को। कौन खवावे मलाई, प्रिया प्रियतम जो को। नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रियतम जो के। मैया किशोरी जो को दूध पिलावे, मैया मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, और बाबा खवावे मलाई, प्रिया प्रियतम जो को। बाबा खवावे मलाई, प्रिया प्रियतम जो को। नैनन